हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबाना मत भूलना। आपका एक सब्सक्राइब मुझे और वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना। तुम्हें दो लोग एक ही बात सिखा रहे हैं पैसे के बारे में। एक कहता है बेटा पढ़ लिख के अच्छी नौकरी ले लो, लाइफ सेट है, और दूसरा कहता है नौकरी मत करो, पैसा तुम्हारे लिए काम करे। अब सवाल ये है कौन सही है, और अगर तुम गलत वाले को फॉलो कर रहे हो तो क्या तुम ऑलरेडी फाइनेंशियल ट्रैप में हो? आज हम ब्रेक डाउन करेंगे रिच डैड पुअर डैड सिंपल लैंग्वेज में, रिलेटेबल एग्जाम्पल्स के साथ, ताकि आप डिसाइड कर पाओ कि आप कौन सी लाइफ चूज करना चाहते हो। ये स्टोरी है रॉबर्ट नाम के लड़के की, जिसके पास दो डैड्स थे। एक उसका रियल फादर, हाईली एजुकेटेड, गवर्नमेंट जॉब, स्टेबल इनकम। दूसरा उसके दोस्त का फादर, एक बिजनेसमैन, लेस एजुकेटेड बट सुपर रिच। दोनों इंटेलिजेंट थे, पर पैसा हैंडल करने का माइंडसेट बिल्कुल अलग, और वही डिफरेंस तुम्हारी लाइफ भी डिसाइड करेगा। अब बात करते हैं पुअर वर्सेस रिच माइंडसेट पे। पुअर डैड माइंडसेट, ये क्या होता है? पैसे के लिए काम करो। फॉर एग्जाम्पल, तुम जॉब करते हो, तुम्हारी सैलरी आती है, बिल्स तुम भरते हो और थोड़ा कुछ बचाते भी हो, फिर नेक्स्ट मंथ वही साइकिल आप रिपीट करते हो। रिच डैड माइंडसेट, पैसे को अपने लिए काम करवाओ। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, तुम 10,000 से कोई स्किल सीखते हो। 10,000 रुपयों से सपोज तुम कोई स्किल सीखते हो या कोई छोटा बिजनेस स्टार्ट करते हो, वो तुम्हें फ्यूचर में पैसा जनरेट करके देता है। सिंपल लाइन याद रखो, पुअर लोग एक्सपेंसेस पे फोकस करते हैं और रिच लोग एसेट्स पे। और नेक्स्ट पार्ट में मैं तुम्हें बताऊंगी कि एक ऐसी मिस्टेक जो 90% लोग करते हैं, जो उन्हें जिंदगी भर मिडिल क्लास बनाए रखती है। सो डोंट स्किप द वीडियो। एसेट्स वर्सेस लायबिलिटीज। सबसे पावरफुल कॉन्सेप्ट, एसेट क्या है? जो तुम्हारी पॉकेट में पैसा डाले। लायबिलिटी क्या है? जो तुम्हारी पॉकेट से पैसा निकाले। सिंपल शब्दों में मैंने आपको बताया एसेट और लायबिलिटी में डिफरेंस, पर ट्विस्ट ये है लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कार, ठीक है, लोग बोलते हैं भाई कार ले ली, ये एसेट है, पर रियलिटी पेट्रोल, मेंटेनेंस, EMI, पैसा जा रहा है, तो ये एसेट नहीं, लायबिलिटी है। अब बात करते हैं घर, जैसे हाउस। अगर तुम खुद रह रहे हो तो एक्सपेंसेस ही एक्सपेंसेस है, ये एक लायबिलिटी है। पर अगर तुमने उसी घर को रेंट पे लगा दिया तो तुम्हारे पास पैसा आ रहा है, तो ये एक एसेट हो गया। वो हाउस आपके लिए एक एसेट हो गया। अच्छा, आईफोन ऑन EMI, आजकल लोग आईफोन बहुत खरीदते हैं। आईफोन ऑन EMI कूल लगता है, पर एक्चुअली एक लायबिलिटी ही है। स्टॉक्स या बिजनेस की बात करें तो अगर पैसा जनरेट कर रहा है तो एसेट है। रिच लोग पहले एसेट खरीदते हैं और पुअर लोग पहले लायबिलिटीज खरीदते हैं और उन्हें फिर वो एसेट बोलते हैं, जबकि वो एसेट होते नहीं है, वो लायबिलिटीज ही रहती हैं। रैट रेस, ऑथर एक टर्म यूज करते हैं, रैट रेस, मतलब सैलरी आई, आपने उसे खर्च किया, एक्सपेंसेस, फिर सैलरी आई, फिर आपने उसको खर्च किया। ये चीज़ें आप रिपीट करते रहेंगे जब तक कि आप रिटायर नहीं हो जाते, आपकी सैलरी आना बंद नहीं हो जाती, है ना। फॉर एग्जाम्पल, आप समझिए, सैलरी आपकी बढ़ गई तो आपका लाइफस्टाइल अपग्रेड हो गया, आपने नया फ़ोन लिया, आप अच्छा घर का रेंट दे रहे हैं, बड़े घर का रेंट दे रहे हैं, आपने बाइक लिया, आपने ट्रिप्स प्लान की। इसका रिजल्ट क्या हुआ? इनकम तो आपकी बढ़ी, पर आपकी सेविंग्स बिल्कुल भी नहीं बढ़ी, वहीं की वहीं है। तो यही एक ट्रैप है। रिच लोग इसमें क्या करते हैं, इनकम बढ़ने पर वो क्या करते हैं, अपनी लाइफस्टाइल नहीं बदलते हैं, इन्वेस्टमेंट बढ़ाते हैं।
तो अब जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है ना, अगर तुमने समझ लिया तो तुम कभी सिर्फ सैलरी पे डिपेंड नहीं करोगे। और वो कॉन्सेप्ट क्या है? वो कॉन्सेप्ट है वर्क टू लर्न, नॉट जस्ट टू अर्न। पुअर माइंडसेट क्या कहता है? कितनी सैलरी मिलेगी। और रिच माइंडसेट क्या कहता है कि मैं क्या सीखूंगा। फॉर एग्जाम्पल, 2 जॉब्स हैं। जॉब ए में 30,000 आपको सैलरी मिल रही है और वही रेपिटेटिव काम है, सेम काम बार बार दोहराना है, करना है। दूसरी तरफ है जॉब बी, जहाँ पे आपकी सैलरी 20,000 है और आप सेल्स कर रहे हो, मार्केटिंग कर रहे हो, आपको फाइनेंस के बारे में सीखने को मिल रहा है। तो ज़्यादातर लोग जॉब ए को चूज़ करते हैं, पर रिच माइंडसेट वाले लोग जॉब बी को चूज़ करते हैं, क्योंकि यहाँ उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, बहुत एक्सपोजर मिल रहा है। या एक तरीके से आप ये भी कह सकते हैं कि फ्यूचर स्किल्स, जो आप स्किल सीख रहे हो या आपकी फ्यूचर स्किल्स है, या आपकी फ्यूचर इनकम को मल्टीप्लाई करती हैं। तो स्किल्स जो इम्पोर्टेंट हैं, जैसे सेल्स, कम्युनिकेशन, इन्वेस्टिंग, बिजनेस थिंकिंग। फियर एंड एक्सक्यूजेस, डर और बहाने। सब लोग रिच क्यों नहीं बनते, है ना? बिकॉज ऑफ 2 थिंग्स। बिकॉज 2 चीज़ें हैं। पहला है फियर, डर कि फेल हो गया तो, और दूसरा है एक्सक्यूजेस, बहाने, जैसे मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है। रियलिटी की अगर हम बात करें तो रिच लोग भी डरते हैं, पर वो एक्शन लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, तुमने अगर 1,000 रुपये इन्वेस्ट करने से डरते हो, पर 1,000 रुपये वीकेंड पार्टी पे उड़ा देते हो, है ना? हम कई बार ऐसा करते हैं। तो प्रॉब्लम पैसा नहीं, यहाँ माइंडसेट है आपका। अब आ जाते हैं 7 डे डीप वर्क चैलेंज की तरफ। नेक्स्ट 7 डेज के लिए आपको रोज़ 2 घंटे डीप वर्क करना है, फ़ोन को अपने से कम्प्लीटली दूर रखना है उस वक्त, और एक क्लियर गोल सेट करना है। रूल्स क्या रहेंगे कि कोई मल्टीटास्किंग आपको नहीं करनी है, कोई सोशल मीडिया आपको इस सेशन के दौरान नहीं देखना है, और टाइमर भी लगा के रखना है। बस 7 दिन, और तुम खुद डिफरेंस फील करोगे खुद में। तो इस चैलेंज को ज़रूर एक बार आप करके देखना। अगर तुम चाहते हो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊं कि हाउ टू एक्चुअली स्टार्ट इन्वेस्टिंग विद लो मनी, तो कमेंट करो स्टार्ट। और याद रखो, रिच और पुअर के बीच डिफरेंस पैसा नहीं होता, पैसा उनकी सोच का होता है। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ऑल द वेरी बेस्ट।